क्वेश्चन नंबर 29 इम्प्लीमेंट एसिंक हेल्पर सीक्वेंस। तो इसमें हमें करना क्या है कि एक कंपोजिशन क्रिएट अ पाइपलाइन की तरह है। तो इसमें हमें पाइपलाइन क्रिएट करनी है। जैसे यहाँ पे जो सीक्वेंस फंक्शन है इसमें ये हमें एक एरे दे देंगे फंक्शंस का। तो जो एसिंक टाइम्स 2 और जो एसिंक टाइम्स 2 है ये है क्या कि इस फंक्शन के अंदर एक कॉल बैक और जो डाटा है वो आ रहा है और उसके अंदर कुछ ऑपरेशन हो रहे हैं डाटा के ऊपर और वो कॉल बैक में फिर वापस सेंड कर देगा। और जो कॉल बैक है उसका जो डेटा टाइप है वो एक जो पहला है वो पैरामीटर वो एरर है और दूसरा जो है वो डेटा है। तो हमें क्या करना है कि सीक्वेंस में जो भी एसिंक फंक्शन है इस पे डेटा रन कराने हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने पहले अगर डेटा में जैसे यहाँ पे इन्होंने सीक्वेंस में फंक्शन दे दिया एरे ऑफ फंक्शंस। यहाँ से हमें एक नया फंक्शंस मिला एसिंक टाइम्स 4। इसके अंदर हमने एक कॉल बैक पास कर दिया है और एक डेटा पास किया है। जैसे एसिंक फंक्शन है उसका जो डेटा टाइप है उस हिसाब से इन्होंने भेजा है कॉल बैक और डेटा। तो हम क्या करेंगे एक एग्जांपल से देख लेते हैं इसको कि जैसे ये एग्जांपल है इसमें कुछ फंक्शन है स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3। इसके अंदर कॉल बैक और डेटा आ रहा है और जो सीक्वेंस पे क्या किया है कि एरे दे दिया है मल्टीपल स्टेप्स का और उससे हमें एक रन सीक्वेंस नाम का फंक्शन मिला जिसमें कॉल बैक आएगा और एक डेटा जाएगा इनिशियल डेटा। अब ये जो 5 है 5 डेटा गया तो फिर हमारा स्टेप 1 पे जाएगा पहले 5 और उससे जो भी ऑपरेशन होंगे फिर उसके बाद हमारा स्टेप 2 पे जाना चाहिए फिर स्टेप 3 पे और फिर जो फाइनल कॉल बैक है जो हमने रन सीक्वेंस में दिया है उस पर कॉल होनी चाहिए। तो उसको कमेंट कर देते हैं। करना क्या है कि हमें पहले एक फंक्शन रिटर्न करना है जो कि कॉल बैक और डेटा लेगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ से रिटर्न फंक्शन जो कि कॉल बैक और डेटा इनपुट में लेगा अपने पैरामीटर में। तो ये हमारा फंक्शन हो गया जो हम रिटर्न कर रहे हैं एसिंक 4। अब हमें क्या करना है जो फंक्शंस है फंक्शन एक एरे है जिसमें मल्टीपल फंक्शंस है उस पर कॉल करानी है। तो हम क्या करेंगे फंक्शंस ऑफ 0 पे कॉल कराएंगे। तो हमें एक कॉल बैक देना है यहाँ पे और जो डेटा हमने पास किया है वो देना है। और जो ये कॉल बैक हमने दिया है ये कॉल बैक जब जैसे ये एग्जांपल में हमने स्टेप 1 स्टेप 2 दिया यहाँ पे हमने कॉल बैक जब पास किया फंक्शंस ऑफ 0 यानी स्टेप 1 में कॉल बैक गया तो यानी ये जो कॉल बैक है वो स्टेप 1 का है। तो अब स्टेप 1 में क्या होगा कि ये कॉल बैक कॉल होगा और जो भी डेटा पे ऑपरेशन होंगे वो हो जाएंगे और हमारा जो अगला सीक्वेंस है वो चलना चाहिए अगला फंक्शन जो कि स्टेप 2 है। तो हम क्या करेंगे इस फंक्शन को बाहर बना लेते हैं कॉन्स्ट नेक्स्ट फंक्शन इज इक्वल टू। तो ये क्या है कॉल बैक है। कॉल बैक का जो टाइप है वो एरर है और डेटा है। तो हमारे जो कॉल बैक होगा एरर या डेटा में वैल्यू नाम से लिख लेते हैं इसको और ये एक फंक्शन है और यहाँ पे हम नेक्स्ट फंक्शन पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि कॉल बैक पास किया है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कॉल बैक में हमें न्यू वैल्यू मिल जाएगी जो हमें स्टेप 2 में पास करनी है। तो अज्यूम करते हैं कि ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया कि हमने कॉल किया ये स्टेप 1 में कॉल हुआ फिर नेक्स्ट फंक्शन के अंदर नल और डेटा प्लस में 1 आ गया। तो जो वैल्यू है इसके अंदर डेटा प्लस में 1 है। अब क्या करना है हमें यहाँ पे एक अगली कॉल करनी है फंक्शंस जो नेक्स्ट है वो 1 है उस पे कॉल करनी है। तो अब उस पर भी सेम कॉल बैक जाएगा और जो वैल्यू है वो जाएगी। अब इसको हमें करना है जब तक हमें फंक्शंस दे रखा है। तो हम क्या करेंगे हम एक वेरिएबल बना लेंगे लेट i इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे एक बेस केस लिख लेंगे कि अगर i इज इक्वल टू फंक्शंस डॉट लेंथ तो हम क्या करेंगे जो कॉल बैक है उसमें एरर एंड वैल्यू पास कर देंगे और यहीं से रिटर्न हो जाएगा। तो जो भी हमारी वैल्यू होगी वो पास हो जाएगी। पर हमें हमें क्या करना है जो i है वो भी इंक्रीज करना है क्योंकि ये फंक्शन तब तक चलेगा जब तक हमारा फंक्शंस के अंदर जितने भी असिंक कॉल हैं। अब यहाँ से क्या करना होगा कि ये तो पहली बार कॉल हो जाएगा ये जो डेटा है फंक्शन ऑफ 0 पे कॉल हो जाएगा पर ये चलेगा नहीं लूप। हमने क्या करा है i 0 से स्टार्ट किया है और अगर इसको सबमिट करें तो एरर आएगा। क्योंकि हमने 0 यहाँ पे भी कंसीडर कर लिया और जब ये नेक्स्ट फंक्शन में गया तो फिर इसने 0 पे कॉल करा है। तो हम क्या करेंगे i को 1 से इंक्रीज कर देंगे और हमें एक कंडीशन और चेक करनी है कि अगर एरर आता है तो हमें क्या करना है कॉल बैक में एरर पास कर देना है बिना किसी और फंक्शन को कॉल किए। तो हम यहाँ पे एक और कंडीशन लिख देंगे कि अगर हमें एरर मिलती है तो हम डायरेक्ट कॉल बैक में पास कर देंगे। इसे सबमिट करते हैं ये सबमिट हो गया। इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं i को डायरेक्टली 0 से इनिशियलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे फंक्शन कॉल करने की जगह हम डायरेक्ट जो नेक्स्ट फंक्शन है उसको स्टार्ट कर देंगे अनडिफाइन और जो डेटा है उसको पास करके। तो आई होप समझ में आया होगा ये क्या किया हमने।